अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य जानातो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। अनर्थ फालतू चीजें, उपशमम बहिष्कार, निवारण, साक्षात प्रत्यक्ष, भक्ति योगम भक्ति को जोड़ने की विधि, अधोक्षजे दिव्य को, लोकस्य सामान्य लोगों का, अजानत है न जानने वाले, विद्वान प्रकांड पंडित, चक्रे संकलन किया, सात्वत परम सत्य के प्रसंग में, संहिताम वैदिक साहित्य, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। इसका देखो पिछले श्लोक से क्या लिंक है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उससे मोहित होने के कारण हम लोग अब कष्ट भोग रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि हम बहिरंगा शक्ति के वश में आने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। इसमें उसका उपचार बताया गया। पहले कष्ट बताया कि हमको क्या तकलीफ है, और अब इसमें ये उपचार बताया। तो क्या बताया है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं सश्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्तं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को, वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द का अर्थ समझ करके हम, अनर्थ मतलब फालतू चीज। अनर्थ जैसे अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि अनर्थ है, मतलब कोई काम का नहीं है। तो इस किसके बारे में बोला गया है? ये हमारे शरीर के लिए बोला गया है कि ये शरीर जो है, पिछले श्लोक में बोला कि दुख देने वाला है। तो इसका मतलब ये कोई काम का नहीं, फालतू चीज। उपशमम बहिष्कार, निवारण, मतलब उसका क्या रास्ता, क्या निवारण, साक्षात भक्ति योगम, मतलब प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति की जोड़ने की विधि से ही हम इसका उपाय कर सकते हैं। पहली लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो अनर्थ की चीज है, जो शरीर है, इसमें जो भी व्याधियां आ रही है, जो भी कष्ट आ रहे हैं, उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है? सिर्फ भगवान अधोक्षज की भक्ति करके। अधोक्षज मतलब वो हम अपनी इंद्रियों से उनको नहीं देख सकते, उनका नाम अधोक्षज। भगवान का एक नाम है अगोचर है। अगोचर मतलब बहुत दूर है, अधोक्षज मतलब हम उनको नहीं देख सकते। एक चैतन्य चरितामृत में, नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में आता है श्लोक, कहता है श्री कृष्ण नामाद भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हम इन इंद्रियों के अधोक्षज को नहीं देख सकते। भगवान अधोक्षज सेवोन्मुखे जीवादो, हम सेवा के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करके फिर भगवान को देख सकते हैं। जैसे नहीं है, हम भागवतों में पढ़े अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि सेवे मने कृष्ण पदार विंदयो वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णन, मतलब हमारी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके, हमारे पाँव हैं तो भगवान के मंदिर तक जाने में, आँख है तो भगवान का दर्शन करने में, नाक है तो उसके फूलों की सुगंध लेके, तुलसी दल की सुगंध लेके, तो उनसे हम अधोक्षज के दर्शन कर सकते हैं। अधोक्षज को ऐसे नहीं देख। तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। ये जो हमारा जो अनर्थ की चीज़ हमको जो मिली हुई है, और हर जन्म में मिलती जा रही है, कोई भी जन्म मिले शरीर मिलने वाला,
आत्मा के ऊपर एक आवरण है शरीर का, वो मिलने वाला है और वो दुखी देने वाला है। कि जैसे हमारा ये भौतिक शरीर है, इसमें छोटी से छोटी एक अंगुली है, उस पर एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो पूरा ध्यान हमारा उसकी तरफ रहेगा, पूरा ध्यान, दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एकदम साफ लिखा हुआ है कि अनर्थ की जो चीज़ है उसका जो दुखों का निवारण भगवान अधोक्षज की सेवा करके ही किया जा सकता है। तो अधोक्षज की सेवा में बोला कि हम अपनी इंद्रियों से नहीं कर सकते, हमारी इंद्रियों को हमको निर्मल करना पड़ेगा। तो नहीं है, जैसे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति वही है कि भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना पड़ेगा और हमको निर्मल करना। निर्मल तभी हो पाएंगे जब भगवान की हम सेवा करें। तो पहले लाइन का एकदम क्लियर हो गया कि भाई ये अनर्थ का जो शरीर मिला है उसके दुखों का दूर करने का एक ही रास्ता है कि अधोक्षज की भगवान की भक्ति करनी, साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। फिर दूसरी लाइन में क्या है, लोकस से जानत हो। लोकस से मतलब भौतिक संसार के लोग ये नहीं जानते हैं। जैसे हम लोग भौतिक संसार में आते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो क्या लगा, विद्वांस चक्रे सातपथ संहिता। विद्वान चक्रे मतलब ये विद्वान का यहाँ पर श्री व्यासदेव जी का लिखा है कि व्यासदेव जी ने ये पूरा रिपोर्ट निकाला है कि भाई ये लोग नहीं जानते हैं, तो इनको बताने के लिए उन्होंने पूरी डायग्नोसिस किया है और भागवतम लिखा कि भागवतम के सातपथ संहिता मतलब संहिता मतलब जो अपने जो ग्रंथ हैं उनको संहिता बोला जाता है। तो उन्होंने ये लिखा है कि विद्वान चक्रे, चक्रे मतलब उन्होंने उनका रचना किया भागवतम की, कि भागवतम की रचना की और भागवतम के द्वारा ही इस भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत के जो अनर्थ की जो चीज़ें हैं उनसे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। समझ गए? तो अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ते हैं। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है जो मैंने बताया। किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते, इसलिए विद्वान व्यासदेव जी ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से कम किया जा सकता है, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते, इसलिए विद्वान व्यासदेव जी ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिनका संबंध परम सत्य से। हम लोग भागवतम में दूसरे स्कंद में, दूसरे इसी स्कंद में दूसरे अध्याय में भी पढ़ा है, कन्नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। भागवतम का सेवन करने से हम सभी तरह के अभद्र हैं वो दूर हो सकते हैं। और यहाँ व्यासदेव जी बोल रहे हैं तो फिर हम लोग को बिना सोचे समझे जो बड़े बड़े आचार्य बोल रहे हैं वो हमको करना चाहिए। भागवतम की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भागवतम नित्य पढ़ना चाहिए, उसी से हम इस भौतिक जगत से बाहर आ सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। जैसे हमारी भौतिक जगत में थोड़ी बहुत कोई तकलीफ़ हम लोग को आ जाती है, डॉक्टरों के हम धक्के खाते रहते हैं, पैसे भी बर्बाद करते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता सब जगह जाते हैं, लास्ट में भी कोई उपाय नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, ये भगवान के सहारे छोड़ दिया, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। जब हम लास्ट में भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं तो फर्स्ट में क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? कारण सब बोल रहे हैं, हमको तो पता नहीं है, लेकिन व्यासदेव जी यहाँ बोल रहे हैं, भागवतम के श्लोक बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा वो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो क्यों, हमारे मारवाड़ी में एक कहावत भी है कि हारेड़ो हर बजे, तो सब जगह से थक जाता है ना तब वो फिर भगवान की शरण में जाता है। तो इसमें एकदम साफ लिखा हुआ है कि भाई भौतिक जगत के लोग ये नहीं जानते हैं, तो ये बता रहे हैं हम लोग। जैसे हम कोई बीमारी होती है उसका पता नहीं लगता तो लेबोरेटरी टेस्टिंग कराते हैं, व्यासदेव जी ने, नारद जी ने टेस्टिंग करा के ये रिजल्ट दे दिया कि यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, तो फिर हम लोग को यही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। श्रीपाद चक्रवर्ती ठाकुर का भी मैं लिख कर ले आया हूँ थोड़ा सा। श्री व्यासदेव जी ने इस माया रोग की औषधि को भी देखा, उन्होंने भक्ति योग को भी देखा जो अनर्थों का उपशमन करने वाला है। यही भागवत में लिखा हुआ है प्रभुपाद जी का, और यही चक्रवर्ती पाल लिख रहे हैं कि श्री व्यासदेव जी ने इस माया रोग की औषधि को भी देखा। औषधि मतलब ये भागवतम औषधि है। उन्होंने भक्ति योग को भी देखा और जो अनर्थों का उपशमन करने वाला उनको भी देखा। यहाँ दर्शन में इस कर्म को समझना होगा कि प्रथमतः उन्होंने भगवान को देखा,
पिछले श्लोक में हमने देखा था ना कि व्यासदेव जी ने पहले सबसे पहले भगवान को देखा, फिर माया देवी को देखा, उनकी बहिरंगा शक्ति को देखा। प्रथमतः उन्होंने भगवान को देखा पूर्ण पद के द्वारा। पूर्ण पद के द्वारा मतलब समाधि में थे, लिखा ना पहले, उसके पहले वाले में देखिए समाधि में स्थित अपने सम्मा प्रयास, उसका जो बद्रिकाश्रम में आश्रम है उसमें बैठे बैठे उन्होंने सरस्वती के तट पे गए, वहाँ आचमन किया और फिर समाधि में बैठ गए। तो समाधि में उन्होंने देखा कि भगवान को देखा, भगवान की माया शक्ति को देखा, और भौतिक जगत के जो लोग हैं उनके मेन तकलीफ क्या है, दुख क्या है, वो उसको देखा। ये समझना होगा कि श्री व्यासदेव जी ने भगवान को उनके अंशों अर्थात पुरुष अवतारों अथवा गुण अवतारों के साथ देखा। अंशों के बिना भगवान को किस प्रकार पूर्ण माना जा सकता है। अतः श्री व्यासदेव जी ने पूर्ण रूप भगवान को देखा। उन्होंने भगवान की कांति भूता, जैसे सूर्य के तेज की कांति, चंद्रमा की चांदनी, विमला, मतलब विमला एक शक्ति है भगवान की, उसका मतलब है शक्ति कई नाम, श्री, भू, विमला, ये चित्त शक्ति के स्वरूप हैं। उत्कृष्णी, ये इनकी शक्तियाँ सब। आदि अनेक प्रभेदवती चित्त शक्ति को देखा। भगवान के पृष्ठभाग में भगवान की बहिरंगा माया शक्ति को देखा और उसके द्वारा मोहित जीव शक्ति को भी देखा। भगवान ने बहिरंगा शक्ति को भी देखा, माया को देखा, और माया से दुखी जीवों को भी देखा कि हम लोग क्यों दुख हो रहे हैं मोह के कारण। जीव की मोह निवृत्ति का और सर्वत्र अति महती चित्त शक्ति मुख्या भक्ति रूपा शक्ति को भगवान में देखा, जो भगवान की अनुग्रह शक्ति की विलासभूत है। मतलब भगवान की ये जो शक्ति है, ये भगवान के मतलब भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा ना कि भगवान से विद्रोह करने के कारण, हमारी सूक्ष्म इच्छाओं के कारण हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं। तो भगवान ने हमारे पीछे बहिरंगा शक्ति को लगाया है कि इनको ठीक कर करके वापस मेरे पास भेजो। तो भगवान की अनुग्रह शक्ति मतलब वो भगवान के कहे अनुसार ही कर रहे हैं, वो टीचर है हमारे। वह स्वयं देकर उन्होंने अज्ञानता अर्थात अज्ञान लोगों के लिए ये वैष्णव ग्रंथ लिखा, जिसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। उन्होंने बाद में फैसला किया कि इनसे उबरने का एक ही उपाय है, सिर्फ भागवतम। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके ये भागवतम लिखा है। तो हमको एकदम ध्यान लगा करके इनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जहाँ भी भागवतम क्लास होए वहाँ जाना चाहिए। अज्ञ लोगों के लिए ये वैष्णव ग्रंथ लिखा जिसे भागवतम कहते हैं, जो ये सब तत्व का प्रकाशन करने वाली है। भगवान निश्चित ही स्वतंत्र हैं, चित्त सिंधु हैं और सर्वव्यापी हैं। जीव अधीन है, चित्तकर्ण है और सर्वोपाधि व्यापी शक्ति है। इसमें लिखा भगवान चित्त सिंधु हैं। हमारे में भगवान के गुण हैं, लेकिन हम सिंधु ने, चित्त सिंधु नहीं है, हम सिंधु कण हैं। जैसे इसमें लिखा ना भगवान सर्वज्ञ हैं, हम अधीन हैं। अर्थात स्थूल तथा सूक्ष्म श्री रूप उपाधि में जीवात्मा हो जाता है। जीव अनेक और अविद्या द्वारा गृहीत और कुछ कुछ जीव अविद्या से निवृत्त है। माया के तीन भाग हैं, प्रथम प्रधान, अविद्या और विद्या। ईश्वर, जीव, माया, जगत, भगवान की स्वरूप शक्ति और उनकी भक्ति के लक्षण और प्रभाव आदि की व्याख्या वेद स्तुति श्रीमद् भागवतम में व्यक्त की गई है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवतम में सब कुछ लिखा हुआ है। जो भी इसमें बताया, जीव, ईश्वर, माया, जगत, भगवान, सब इसमें डिटेल दिया। भगवान का क्या काम है, हमारा क्या काम है, भगवान कौन है, हम कौन है, फिर हमको भागवतम के माध्यम से, गीता के माध्यम से हमें को समझने का प्रयास करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। श्रीधर स्वामी की भी टीका में लिख के लाया हूँ। श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं, अनर्थो उपशमम अर्थात अनर्थ का निवर्तन और अधोक्षज अर्थात भौतिक इंद्रियजन्य ज्ञान से अगोचर भगवान में साक्षात भक्ति योग को ही श्री व्यासदेव जी ने देखा। किसी फल की अभिसंधि के लिए किया गया भक्ति योग उसका फल का हेतु होता है। कि अधोक्षज भगवान की भक्ति निष्काम भक्ति होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है
फल के हेतु नहीं करनी है भगवान की भक्ति, एकदम निष्काम भक्ति करनी है। जैसे चैतन्य चरितामृत में नहीं, इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है, अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावर्तम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति। उत्तम भक्ति वही है कि निष्काम भक्ति करेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे, या भगवान का वो समर्पण का भाव आएगा हमारे में। एकदम निष्काम भक्ति करेंगे तभी। ये सब श्री व्यासदेव जी ने स्वयं देखा, क्योंकि ये स्वयं विद्वान है। ये जानते हुए उन्होंने लोगों के उपकार के लिए सात्वत संहिता श्री भगवान की रचना की, श्री भागवतम की रचना की। माया शक्ति, माया के नियंता, नित्य आविर्भूत, परमानंद स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसकी माया से सम्मोहित और अपने स्वरूप के आनंद से तिरोभूत, उसके विपरीत अज्ञत्व आदि धर्म से युक्त जीव एवं भगवान की भक्ति से इस जीव की माया से निवृत्ति का संक्षेप में कहकर भागवतम के धर्म को प्रकाशित किया। इसमें एकदम स्पष्ट शब्दों में श्रीधर स्वामी कहते हैं, जो सबसे बड़े टीकाकार भगवत गीता के हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये श्री व्यास, पहले चौथे अध्याय में ये नारद जी ने भी व्यासदेव जी को बोला है कि आप तो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे हैं, आपने तो सब कुछ जान लिया है, तो आप क्यों दुखी हैं, आप कुछ न कुछ करिए। व्यासदेव जी सब कुछ ग्रंथ वेद उपनिषद सब लिखने के बाद एकदम उदासीन बैठे हुए थे। नारद जी वहाँ से निकलते हैं तो नारद जी बोलते हैं कि शिष्य क्या बात है, तो बोले गुरुदेव मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तब नारद जी बोलते हैं कि आप तो एकदम आत्म साक्षात्कार के स्तर पर हैं और आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ऐसे किसी ग्रंथ का रचना करिए जो वेद उपनिषद जो भी लिखा है उसमें अर्थ धाम धर्म काम मोक्ष का आपने किया। तो सामान्य जो लोग हैं वो इस पर भक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप भगवान की भक्ति का, भगवान का और भगवान के भक्तों का प्रचुर मात्रा में वर्णन करिए, जिससे आदमी सरलता से समझ पाए। वेदों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष तक लोग पहुंच पा रहे हैं, उससे आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यही श्रीधर स्वामी इसमें लिख रहे हैं। तो उन्होंने भागवतम की रचना की। तो हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से ये सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को, अर्थात अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। जैसे उदाहरण देते हैं ना, कभी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे यहाँ आते हैं सूरत में, तो उनके साथ में उनका बहुत बड़ा काफिला आता है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। वैसे ही इसमें लिखा हुआ है कि भगवान की विभिन्न शक्तियाँ उनके साथ आती हैं। ये शक्तियाँ अंतरंगा शक्ति है, तटस्था शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। और चक्रवर्ती पाद तो ये भी लिखते हैं ना कि गुणावतार, अंश, अंशों के अवतार, पूर्णांश, वो सब भी आते हैं। उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीव के उपचार को भी देखा। उन्होंने देखा कि भाई बद्ध जीव कितने ग्रसित हैं, कितने। हम लोगों को प्रभु जी ने बताया था कि सबसे बड़ा कार्य तो ये है कि हमको बीमारी का पता लगना चाहिए। पिछले 3 श्लोक पहले ये आया है भागवत में। तो हम लोगों को तो इसमें पता भी लग गया है, और व्यासदेव जी ने भी ये डायग्नोसिस कर लिया है कि भाई भौतिक जगत के जो अज्ञानी लोग हैं उनकी तकलीफ क्या है, उनका रोग क्या है, और उसमें ये उपचार भी बता रहे हैं। उन्होंने उस उपचार को भी देखा। उपचार क्या? जो भक्ति हो गए। उन्होंने बद्ध जीव के उपचार को भी देखा, जो भक्ति हो गए। उन्होंने बता दिया एकदम स्पष्ट शब्दों में कि भक्ति योग के द्वारा ही उपाय हो सकती है। भागवतम में भी एक श्लोक है कि जो अज्ञानी लोग हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग है प्रयोजित है, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतु। ज्ञान और वैराग्य हमें तभी आएगा जब हम भगवान वासुदेव की शरण में जाएंगे, भगवान वासुदेव की सेवा करेंगे। कारण वासुदेव का मैंने 2 दिन पहले ये गुरु महाराज का लेक्चर सुना था। तो वासुदेव की इतनी महिमा, वैसे तो भागवतम में, गीता में है, लेकिन प्रभुपाद जी और गुरु महाराज और प्रभुपाद जी का दोनों का सुना मैंने। और इसी अध्याय में
दूसरे दूसरे अध्याय में है। वासुदेवे वासुदेव परम योगा, वासुदेव परम क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। और एक नाम छोड़ दिया, वासुदेव वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा। मतलब सब कुछ वासुदेव है। तो हम लोग को सब इधर उधर घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है, वासुदेव की शरण में जाना। और हम उनके अंश हैं, अंश अंशी की सेवा नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो हम लोग को बिल्कुल मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। और भगवान की सेवा करने से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा तो हम इस जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकल सके। नहीं तो इसी में लगे रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। और वापस एक जन्म मिलेगा, पता नहीं कौन सा शरीर धारण करना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु के सागर में घूमते रहेंगे और दुख सहते रहेंगे। भगवान हैं, भगवान के जो बड़े बड़े भक्त हैं, आचार्य हैं, वो हम लोग को यही बोल रहे हैं कि भगवान की सेवा करके हम इस बाहर आ सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो क्यों ना हम सब कुछ छोड़ करके इन्हीं के कार्य करें। भक्ति जो योग है वह एक महान दिव्य विज्ञान है, और भगवान के नाम यश कीर्ति आदि के श्रवण द्वारा कीर्तन से प्रारंभ होता है। शुरुआत बताया है कि भगवान जो भक्ति योग एक महान दिव्य विज्ञान है, और भगवान के नाम से यश से, तो भगवान का नाम ही हमको लेना चाहिए। हमको बताया हुआ है, गुरु ने बताया हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जो इस हरि नाम संकीर्तन के प्रवर्तक हैं, उन्होंने जो 8 श्लोक लिखे हैं उसमें सबसे पहला यही है कि चेतो दर्पण मार्जनम भवमाद। मतलब इस चित्रूपी दर्पण में जो दुनिया भर का मल जमा हुआ है, जैसे ये बुरीजन स्वामी हैं जो एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, उसमें ये लिखा है ना कि हमारे चित्त के ऊपर 30 लाख मील 30 किलोमीटर लंबा ये मतलब अर्थ जमा हुआ है धूल का। तो हमको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगी? एकदम बार 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 सर्फ एक्सल से एकदम घिसते घिसते घिसते, जैसे माताएं कपड़े को धोती है, वैसे ये दुख आ रहा है ना, वो दुख का कारण ही यही है हमारे कि जैसे नहीं है, अपने धोबी के पास जाते हैं प्रेस के कपड़े दे के, तो ज़्यादा जैसे कॉटन के कपड़े रहते हैं तो उसमें सलवटें ज़्यादा पड़ जाती है, तो धोबी उस प्रेस को ज़्यादा गर्म करके उसमें पानी के छींटे डाल करके प्रेस करता है, तो वो सलवटें उनकी सीधी होती है। वैसे ही हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े जो सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ बने हुए हैं कलमश के, उनको जो भगवान हमको दुख दे रहे हैं, जो बहिरंगा शक्ति जो है वो दुख दे दे करके कि कैसे भी सुधरे कैसे, ये हमारा परीक्षण हो रहा है। ये हमको सुधार करे है, ये मतलब नाम ही इसका यही है। तो वैसे हमको ये हमारे कलमश दूर करने पड़ेंगे। कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होते। यांत्रिक पद्धति मतलब जो एक रटा रटा हम जब 16 माला कर लिया, एक श्लोक पढ़ लिया, हो गया, उससे नहीं होने वाला है। निरंतर लगना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके निरंतर उसमें लगना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान करते हैं। कि पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होंगे और हम लोग को वैकुंठ बुलाएंगे। ऐसे वैकुंठ में हम, खैर हमारा तो कोई चांस है नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भौतिक जगत के जो गृहस्थाश्रम में लोग हैं, तो हम भी गृहस्थाश्रम में हैं, तो उनका 95 की 99% चांस तो भगवत धाम जाने का कोई चांस है नहीं। फिर भी कोई बिरला आदमी है ऐसा जो जा सकता है। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की समस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ और अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि जो भी दुख हैं हम इसी से कम कर सकते हैं, श्रवण और कीर्तन की विधि से। तो श्रवण और कीर्तन की विधि हमको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, रेगुलर करनी पड़ेगी। हम मार्केट जा रहे हैं, 4 व्हील से जा रहे हैं कि 2 व्हील से जा रहे हैं, रास्ते में भी हम बोलते हुए जाएं, ऑफिस में बिना काम के बैठे हुए हैं तो उस टाइम भी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते जाएं, या हमारे को भगवत गीता के, भागवतम के
कोई श्लोक याद हैं तो हम गुनगुना सकते हैं। तो भगवान देखेंगे कि ये दिन भर लगा हुआ है मेरे कार्य में, दिन भर लगा हुआ है, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो भगवान सोचेंगे कि ये मेरा बेटा है, हम उनके अंश हैं ना, तो इनको कुछ हम हेल्प करें, तब भगवान हमको ज्ञान देंगे, वैराग्य देंगे। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता है, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरण अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। मतलब हम लोग को निष्काम भक्ति करनी पड़ी, तब जा कर के हमको ये सेवा का लाभ, मतलब लाभ क्या, भगवान से प्रेम होगा, प्रेम होगा तब भगवान हमको स्वीकार करेंगे। देखिए भक्ति का फल भक्ति है, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भक्ति का फल भक्ति है। तो हमको भक्तों के संग में भागवतम के माध्यम से, गीता के माध्यम से जो हमको शास्त्र मिले हैं, कंटिन्यूसली उनको पढ़ना समझना तभी होगा। और बड़े बड़े जो आचार्य हैं, गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, परम वैष्णव हैं, उनको हम कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। वो सिर्फ निष्काम भक्ति करेंगे तब वो समझेंगे कि ये दिन भर मेरा कार्य करा, दिन भर मेरा कार्य करा, तो वो हम लोग को भक्ति प्रदान करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एक दृष्टांत है कि वो बैलगाड़ी से जा रहे थे, तो रास्ते में कोई भक्त आ रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मन में विचारा कि काश ये एक अच्छा भक्त बन जाए। मतलब उनके मन में विचारा, और थोड़े दिन बाद में वो भक्त बन गए। तो भक्तों की, वैष्णव भक्तों की कृपा का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम लोग को उनके मन को जीतना पड़ेगा निष्काम भक्ति के द्वारा। हमको ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ प्रभु जी को फ़ोन करते हैं कि मैत्री स्कूल में हमको एडमिशन करवा दीजिए प्रभु जी, तो 5-7 दिन तो प्रभु जी से एकदम प्रेम से बात करते हैं, एडमिशन नहीं हुआ, उसके बाद हम प्रभु जी से नहीं बात करते। या कहीं अटक गए, कोई केस हो गया, प्रभु जी आपके भाई का तो अच्छा जान पहचान है, हमारे को इससे बाहर निकाले। 2-3 साल पहले मेरे पास भी एक भक्त कोई आए थे, चोरी की साड़ियाँ उन्होंने ले ली थी, तो फिर मैं भी प्रभु जी के पास गया था, तो नरेंद्र भाई साहब से मिला, दोनों मतलब एकदम इंसल्ट फीलिंग हुई कि आप लोग भक्त हो गए, ये कार्य कर रहे हो। बोला प्रभु जी हो गया गलती से, अभी कैसे भी निकाले। बोले उनको बुलाइए तो सही। बोलो वो आना नहीं चाहते हैं, उनको भी शर्म आ रही है। तो मतलब सीधा सीधा यही है कि अपने को भगवान के भक्तों का, वैष्णव भक्तों का, आचार्यों का, गुरु का, दीक्षा गुरु का, शिक्षा गुरु का भक्ति के द्वारा उनका मन जीतना पड़ेगा। और इस भौतिक जगत के जो दुख हैं उनसे बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, भगवान की भक्ति, अधोक्षज भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। मतलब इसका पूरा सारांश यही है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही सारे अनर्थों को उपशमन, इसमें सब लिया, मतलब अनर्थों को दूर किया जा सकता है, और दूर करने का कोई उपाय नहीं है। तो क्यों न हम हार थक करके, जैसे पहले एग्जांपल दिया कि हारे डो हर बजे, तो वैसा कार्य करें, हम स्टार्टिंग से ही भगवान की सेवा में लग जाएं। जबकि हमको तो पता लग गया है, हम तो कोई 5 साल से जुड़ा, कोई 10 साल से जुड़ा, कोई 15 साल से जुड़ा हुआ है, और बार बार एक ही बात सुन रहे हैं, बार बार एक ही बात सुन रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति मतलब निष्काम भक्ति करनी है, कोई फल की आशा के साथ नहीं कि हमको हमारा बच्चा IAS में हो जाए, IPS बन जाए, कि हमारे बहुत सारे शिष्य बन जाएं। ये भी अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ ही है, मतलब फालतू चीज़ है एकदम, कि हमारे शिष्य बन जाएं तो इससे हमारा यश बढ़ेगा। फिर मैं बोलूँगा मेरे नीचे 200 आदमी हैं, 500 आदमी हैं। वैसी बड़ी फौज करने का, खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। इसमें एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ, देखो श्लोक पे ही बात करें फिर, और हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, ध्रुव महाराज ने किया। ध्रुव महाराज 4 साल की उम्र में थे जब उनकी माँ ने ये बोला था, उन्होंने अपनी माँ को गुरु बनाया कि माँ भगवान का, मतलब वो सौतेली माँ ने दुत्कार दिया गया था उनको, तो वो रोने लगे, छोटे बच्चे थे और क्या कर सकते थे।
रोने लगे। और सुनीति और सुरुचि उन दो माँ का नाम था। तो उनको बताया कि बेटा ये तो मैं नहीं दे सकती, ये पद तो भगवान ही दे सकते हैं। तो बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले भगवान जंगल में मिलेंगे। तो वो जंगल चले गए और भगवान की भक्ति की। और उन्होंने किस लिए भक्ति की? कि ये पोस्ट मेरे को मिले, ये कुर्सी मेरे पिताजी को मिली, वो कुर्सी मेरे को मिले। उसी श्लोक में एक श्लोक भी, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत परम पुरुष। कि उन्होंने भक्ति की थी, सकाम भक्ति की थी कि मेरे को ये मिले। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते करते जब उनको ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो मैं एक कांच के टुकड़े के लिए कर रहा था, आप मिल गए, हीरा मिल गया, तो फिर मेरे को कांच के टुकड़े की कहाँ जरूरत है। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया फिर और भगवान की भक्ति में लगे। नारद जी आए उनको समझाने के लिए कि क्या कर रहा है, 4 बरस का बेटा यहाँ लड़का है, क्या कर रहा है, भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, जा घर पे जाके आराम कर। लेकिन वो नहीं माने, वो लगे रहे लगे रहे लगे रहे, उनको भगवान मिले। तो वैसे ही हम लोग को नारद जी का दृष्टांत देख लीजिए, इसी अध्याय में चल रहा है, इसी में चल रहा है कि नारद जी एक दासी के पुत्र थे, उनकी कोई योग्यता नहीं थी। दासी का पुत्र मतलब नौकरानी का बेटा हो गया, उनकी कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन वो जो भक्ति वेदांत थी वो चातुर्मास के हिसाब से वहाँ आए हुए थे और वो उनका जूठन ग्रहण करके, जूठन भी उन्होंने पूछ करके कि क्या मैं आपकी जूठन ग्रहण कर सकता हूँ, पूछ करके। और वो जो बोलते थे, जो भक्ति वेदांती जो कुछ करते थे, उनके कार्यकलापों को देखकर, उनको सुन करके, और वो अमर पद प्राप्त कर लिया उन्होंने। और भगवान ने उनको जो अमर वीजा दे दिया, वीणा दे दी, मतलब वो कहीं भी जा सकते तीनों लोक में। हम लोग को बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जाना हो तो वीज़ा चाहिए, और वीज़े में लाइन में लगाना पड़ता है। इंग्लैंड और अमेरिका का वीज़ा चाहिए तो लाइन में धक्के खाने पड़ते हैं, और बैंक में बैलेंस दिखाना पड़ता है कि इतना बैंक बैलेंस होगा तब। नारद जी के पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उनको मतलब तीनों लोक का वीज़ा मिल गया। कहीं भी अपना वीणा उठाए और चल दिए बजाते बजाते, और खुद भी आनंदित हो रहे हैं और दूसरों को भी आनंदित कर रहे हैं, हम लोग जैसे अज्ञानियों को। हरे कृष्णा।